Hello guys, today we are going to discuss about our next cell organelle, that is ribosomes. Till now we discussed about cell membrane, cell wall, nucleus, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Now it's time for ribosomes. So first of all we will see the definition of ribosomes. Ribosomes are the most important cell organelles composed of RNA and protein that converts genetic code into chains of amino acids. राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम्स वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कंपोज्ड ऑफ किससे बने हैं? जस्ट अ मिनट. Ribosomes are the most important cell organelle which is composed of RNA, वो RNA से और प्रोटीन से बने हैं जो कन्वर्ट करता है जेनेटिक कोड, दैट कन्वर्ट्स जेनेटिक कोड किस में? इनटू चेन्स ऑफ अमीनो एसिड की चेन्स में. Definition of ribosome is clear that ribosomes are the important cell organelles composed of RNA and proteins that converts genetic code into chains of amino acid. Let's move to the next. What are ribosomes? A ribosome is a complex molecular machine. What is ribosome? Ribosome is a complex molecular machine. Where it is found? Found inside the living cell that produce proteins from amino acids during the process called protein synthesis or translation. Ribosomes वो एक complex molecular machine टाइप का है जो कहाँ देखने को मिलता है हमें? लिविंग सेल्स में, जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम किस में से? अमीनो एसिड में से. कौन से प्रोसेस के ड्यूरिंग? प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस जब होंगी तब उसमें से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा अमीनो एसिड में से. दैट इज राइबोसोम्स. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अ प्राइमरी फंक्शन. जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक प्राइमरी फंक्शन है जो हर एक सेल, बहुत सारे जितने भी सेल्स लिविंग सेल्स है वो परफॉर्म करते हैं, विच इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स. Ribosomes are specialized cell organelles and found in both prokaryotic and eukaryotic cell. Ribosomes जो है वो बहुत ही specialized cell organelle है जो दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी. एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स राइबोसोम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. सभी लिविंग सेल्स को राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए. बिना राइबोसोम्स प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. हियर यू कैन सी वी have discussed in our previous video of endoplasmic reticulum that there are two types of endoplasmic reticulum. One is rough and one is smooth. Rough because ribosomes are attached on its surface, that's why it is called rough. So here you can see ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum. Okay. Structure of ribosome. A ribosome is a complex of RNA and protein and is therefore known as ribonucleoprotein. राइबोसोम्स क्या है? तो वो एक कॉम्प्लेक्स है आरएनए का और प्रोटीन का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए उसमें से राइबोन्यूक्लियो और प्लस प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन. तो उसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. It is composed of two subunits, smaller and larger. वो दो subunits से बना होता है, small और large. उसकी जो small subunits होती है वहाँ पे mRNA बाइंड होता है और डिकोड होता है, और उसकी जो larger subunit होती है वहाँ पे अमीनो एसिड्स ऐड होते हैं.
और ये दोनों सब यूनिट्स, बोथ ऑफ द सब यूनिट्स कंटेन बोथ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स। दोनों सब यूनिट्स के पास प्रोटीन होता है और राइबोन्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स होते हैं, आरएनए के कंपोनेंट्स होते हैं। The two subunits are joined to each other by interactions between the RNAs in one subunit and proteins in other subunit. दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे कैसे कि एक सब यूनिट का आरएनए और दूसरे सब यूनिट का प्रोटीन, उन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब वो दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। Ribosomes are located inside the cytosol. Here cytosol means cytoplasm, which is found in plant cell and animal cell. कहाँ देखने को मिलता है हमें साइटोप्लाज्म? दोनों टाइप के सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ओके, राइबोसोम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या राइबोसोम के स्ट्रक्चर में इंक्लूड है, तो वो देखते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड इन 2 एरियाज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दोनों एरियाज में लोकेटेड होता है वो। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म मतलब पूरा स्प्रेड हुआ होता है राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स हैव 70S ribosomes while eukaryotes have 80S ribosomes. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके पास 70 सब यूनिट वाला राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक होता है उनके पास 80 सब यूनिट वाला राइबोसोम्स होता है। Around 62% of ribosomes are comprised of RNA while the rest is protein. राइबोसोम्स में 62% किससे बने होते हैं राइबोसोम? आरएनए से, और बाकी का जो परसेंट बचा वो प्रोटीन से बना होता है। तो अराउंड 62% ऑफ राइबोसोम आर कंप्राइज्ड ऑफ आरएनए while the rest is proteins. The structure of free and bound ribosome is similar and is associated with the protein synthesis. जो राइबोसोम्स फ्री पाए जाते हैं और जो बाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, उन दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, और दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसोसिएट होते हैं। ओके, बाउंड राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फ्री साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, और दोनों के स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको बहुत ही सिमिलर दिखेंगे क्योंकि वो सेम है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? द इम्पॉर्टेंट राइबोसोम फंक्शन इंक्लूड्स फर्स्ट, it assembles amino acid to form proteins that are essential to carry out cellular functions. वो क्या करता है? तो अमीनो एसिड को असेंबल करेगा, उस अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, जो बाकी सारे सेल के फंक्शंस है, सेल की एक्टिविटीज़ है, उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए वो अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा, असेंबल करेगा एक साथ, और उसमें से प्रोटीन फॉर्म करेगा। सेकेंड, द डीएनए प्रोड्यूसेस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, और ये भी राइबोसोम्स के थ्रू होता है। थर्ड फंक्शन, द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो एमआरएनए है जो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है? वो साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसके लिए। Fourth, the ribosomal subunits in the cytoplasm are bound around mRNA polymer. जो राइबोसोम की सब यूनिट्स है वो जो साइटोप्लाज्म में है वो किसके अराउंड बाउंड होगी? तो जो मैसेंजर आरएनए के पॉलीमर्स है उसके अराउंड बाउंड होगी राइबोसोम की सब यूनिट्स। फिर वहाँ से टीआरएनए देन सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, वहाँ से फिर ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। Fourth, the proteins synthesized in cytoplasm are utilized
the proteins synthesized in cytoplasm are utilized in the cytoplasm itself. जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए साइटोप्लाज्म के अंदर वो साइटोप्लाज्म खुद ही यूज़ करेगा उसको, और जो प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज किए गए हैं बाय द बाउंड राइबोसोम्स, जो बाउंडेड राइबोसोम्स है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स है उसके थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया गया है वो ट्रांसपोर्ट होगा आउटसाइड द सेल, वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर है उनके थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो कौन यूटिलाइज करेगा, तो वो साइटोप्लाज्म इटसेल्फ यूटिलाइज करेगा। और जो प्रोटीन्स बाउंड राइबोसोम के साथ थ्रू सिंथेसाइज हुआ है वो ट्रांसपोर्ट होगा आउटसाइड द सेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय।